आनंद जी, प्रधानमंत्री मोदी 2-3 बार कह चुके हैं कि अभी तो केवल ट्रेलर आपने देखा है। इस चुनाव के बाद असली फ़िल्म शुरू होगी। तो असली फ़िल्म मतलब बड़े फैसले की बात वो बार-बार करते रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि संविधान भी बदला जाएगा। ये हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसकी तरफ ले जाना है, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं, तो कुछ चेंजेस की बात समझ में आती है कि हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ देख रही है, लेकिन पूरे संविधान को बदलने की बात जो कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वो एक तरह की वाटर टेस्टिंग मानी जाए या सचमुच में अंदर खाने की बात है जो छन-छन कर बाहर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आनंद जी। लगता है कि दिक्कत आ रही है। सुनीलम जी, आप ये सवाल ले लीजिए प्लीज। सुनीलम जी। 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 डॉक्टर जी। साहब, जो अभी साथियों ने बोला उससे सहमति व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, असल में ग्राउंड में ये मुद्दा है कि नहीं है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, तो नीचे कहीं पर ये मुद्दा नहीं है। लेकिन कल मतलब जब 14 अप्रैल के जो बाबा साहब के 133वीं जयंती के जो कार्यक्रम हुए, उसमें ये सबसे सीरियस मुद्दा था। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आज तक पूरे देश में इतने जोरों शोरों से बाबा साहब की जयंती देश में नहीं मनाई गई। मनाई तो जाती है, हर बार मनाई जाती है ना? समाज विशेष के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग तो इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से उत्सव के अंदर बदल गया था। सिवनी के अंदर भी मैंने उत्सव देखा, और मेरे को जितने भी सोशल मीडिया से हमारे अलग-अलग जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो खबरें भेजी, उससे मुझको ये बात समझ में आई कि जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, रादर इंडिया गठबंधन ने भी 14 अप्रैल को पूरा फोकस करके, मैं मतलब बंबई के अंदर कल जो है 1 बजे तक रात तक सभा चल रही थी, जिसका कोर इश्यू यही था कि जो है परिवर्तन संविधान का किया जा रहा है। नीचे जो है, नीचे देखिए, नीचे सवाल एकदम अलग है। अगर हम केवल संविधान की बदलने की बात करें, तो अब उसमें मतलब दर्शकों को मालूम ही है, क्योंकि इतनी बार इसके ऊपर बहस हो चुकी है कि संविधान संशोधन तो होते ही रहे हैं, 106 से ज़्यादा संशोधन तो हो ही चुके हैं। ये भी मालूम है कि 368(2) में इसका प्रोविज़न भी है। ये भी मालूम है कि एक साथ जो है 40 से ज़्यादा अनुच्छेदों को बदलने का काम भी किया जा चुका है ना? मतलब बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के मतलब उस जानकारी के अंदर हैं। और ये भी बात सही है कि ये जो पूरा का पूरा आर्गुमेंट दे रहे हैं कि बदलने के लिए 400 सीट चाहिए, और उसमें उसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखिए, लोकसभा के अंदर हमारे पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अब आप 400 दे देंगे तो बहुमत पाने में हमारे को थोड़ी सहूलियत होगी। अब सवाल ये है, राज्यों के अंदर से आपको इसको पारित कराना होता है 50% की मेजॉरिटी के साथ में। वो कहाँ से आप लाएँगे? मतलब हम क्या ये मान कर के चलें और ये देश को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आपने मोदी को वोट दे दिया, उनकी सरकार बना दी, उस दिन ये तय हो गया कि इस देश के अंदर विपक्ष की एक भी राज्य सरकार नहीं रहेगी। 10 सरकारें अब तक चुनी हुई ये गिरा चुके हैं, विधायकों को खरीद चुके हैं। जो है कह रहे हैं कि आज ही मोदी जी का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अगर स्थिरता ज़रूरी है, तो उसके लिए 400 सीटें ज़रूरी है। लेकिन सरकारों की, राज्य सरकारों की स्थिरता उन्हें ज़रूरी नहीं है। अपनी पार्टी की सरकार की स्थिरता ज़रूरी है, ये बात भी लोगों को समझ में आना ज़रूरी है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि मोदी जी को वोट देने का मतलब है कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को सदा-सदा के लिए समाप्त करने के लिए वोट दे देना। राज्यों के अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त करना। इसके पहले भी जो है आपको मालूम है कि अमेंडमेंट के माध्यम से ये कोशिश हुई थी
कि न्यायिक हस्तक्षेप भी इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, मतलब तमाम सारी बातें, इस तरीके के प्रयास तमाम सारे हो चुके हैं। लेकिन इस बार का जो प्रयास है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये एक जो सवाल है कि इसके पीछे संघ है। संघ इसलिए है कि 100 साल हो रहे हैं संघ के, और वो अपना एजेंडा हमने जो है हासिल करने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी आज की दुनिया की जो राजनीति है, जो परिदृश्य है, और आज का जो परिदृश्य बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि तीसरे जो है विश्व युद्ध की आहट है, जो ही ईरान उतरा, त्यों ही पूरी दुनिया के अंदर खलबली फैल गई और लोगों को लगा कि अब शायद अस्तित्व भी बचाना लोगों को कठिन चला जाएगा। मेरा मतलब ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर आप इस देश को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलती करने की कोई कोशिश होगी नहीं। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास में ये भी सूचना आ रही है, कम से कम 3-4 सीटों की मेरे पास में ये जानकारी है, और व्यक्तिशः जानकारी है कि संघ के लोग वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को हराने में लगे हुए हैं पूरी ताकत के साथ। अब अगर ये मामले, क्योंकि मेरी जानकारी में 4-5 सीटों का मामला है ना? लेकिन ये मामला क्या बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है? अब जो हमारे नागपुर से आते हैं साथी, वो ज्यादा विवेक भाई जो है देशपांडे जी, वो ज्यादा खबर रखते हैं। इनसाइड स्टोरी जो है वो ज्यादा हमको बताएंगे कि संघ वास्तव में कोई इसका तबका जो है वो बड़ा विरोध कर रहा है, या ये केवल स्टोरीज हैं जो चल रही हैं। लेकिन ये 5 सीटों की स्टोरी तो मैं जानता हूँ। अब ये भी हो सकता है कि वो पांचों जगह पर वो पांचों सांसदों को खरीदने की, या उनके दल बदल कराने की, या कुछ उस लाइन के ऊपर वो काम कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ भी संभव है। लेकिन ये भी एक पक्ष है, मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात डॉक्टर साहब, ये जरूरी है, मेरे यहाँ पर, मैं क्योंकि मुल्ताई में भी बैठा हूँ, बगल में कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके यहाँ पर छापा पड़ गया, उनके पीए के ऊपर जो है वो उनको एफआईआर हो गई। उसके पहले मेरे साथ में लगा हुआ है पांडुरना, वहां के विधायक जो है उसके अंदर बिना सर्च वारंट के घुस गए, और उसके यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं मिला, है ना? तो मेरा मतलब ये है कि अब जितने डेस्परेट हैं, मुझे ये बात खास तौर पे कहनी है, जितना डेस्परेशन है उसमें तो जीतने के लाले पड़ रहे हैं, उसमें तो बहुमत के लाले पड़ रहे हैं। 4000 तो मतलब आपने फेंक दी, अब फेंक दी तो इतनी बड़ी वाली फेंक दी कि अब उसको लेकर के आपको जो है लपेटना ही आपको मुश्किल पड़ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो खतरा है, एक जो है कि भाई 400 पार हो जाएगा और 2/3 मेजॉरिटी से पारित कर देंगे, सरकारें गिरा के और अपना कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करना बहुत कठिन है। और इस देश के अंदर ये बात को आप मानिए कि संविधान के खिलाफ में उस तरीके का सेंटिमेंट आज तक नहीं बना है, जैसा सेंटिमेंट संविधान के पक्ष में इस देश के अंदर बन चुका है, जो आर पार के इसे बचाने की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जी, तो सेकेंड राउंड में हम बात करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।